हेलो एवरीवन। आज मैं एक नई पिका कार्ड रीडिंग के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो ये जो पिका कार्ड रीडिंग हमारी रहेगी, ये हमारा टॉपिक रहेगा कि आपने जन्म क्यों लिया है, किस उद्देश्य से आपने जन्म लिया है, आप क्या करने आए हो इस दुनिया में, और आपको क्या आप जो जिस भी रास्ते पे हो सही रास्ते पे हो, अभी जो भी आप कर रहे हो क्या आप अपने उद्देश्य की तरफ जा रहे हो, और जो भी आप कर रहे हो क्या यही आपका सोल पर्पस है। ठीक है, और किनका कौन सा सोल पर्पस है, किसी का कोई सोल पर्पस है या क्या उद्देश्य है जीवन का, वो हम सब देखेंगे। और आपकी लाइफ में जो भी इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, डिलेज हैं, फ्रस्ट्रेशन है, या जो भी चीज़ें हैं, वो अपने दिमाग में वो क्वेश्चन सारे एक रख लो, और उस क्वेश्चन के जवाब अगर डिवाइन से आप मांग रहे हो तो आपको वो क्वेश्चन को पहले विजन देना है, अपना एक थॉटफुल उस बारे में सोचना है, ताकि आपको अपनी सही पाई को आप चुनाव कर सको और फिर उन सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल सके। ठीक है, और इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी हैं। फर्स्ट पाइल जो है हमारी एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट स्टोन है, और जो कि स्टार भी है ना, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। सेकंड जो है हमारा ये गुड लक का ट्री है ना, आप इसको भी चूज़ कर सकते हो। और थर्ड जो है हमारा एमेथिस्ट है, सॉरी रीनेवेंचर है। ठीक है, नीचे का स्टोन है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हो। तो ये जो है ना, जो भी पाइल्स हैं इनको चूज़ करने से पहले अपना एक विज़न सेट करें, अपने मन में जो भी क्वेश्चन है वो भी सेट कर लें, और फिर इनके आप आंसर ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, और आपकी ये मोटिवेशन मुझे हमेशा चाहिए, और आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम चलते हैं अपनी पाइलों के साथ। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये हमारा एमेथिस्ट का स्टोन चूज़ किया है, ये स्टार चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग हमें क्या कहती है। तो जो फर्स्ट कार्ड है हमारा द मदर का कार्ड है। ये 2 कार्ड मैंने ले रखे थे, बाकी मैं आपकी ट्रेडिशनल टैरो डेक और कुछ ओरेकल कार्ड्स हैं, वहाँ से आपकी रीडिंग करूँगी। द डिस्ट्रॉयर, देखो ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक कार्ड आए हैं। देखिए आप, द मदर एंड देन द डिस्ट्रॉयर, ये दोनों कार्ड आए, ये मैंने लिए नहीं है, ये अपने आप आए हैं। ठीक है, जब मैंने पाइल 1 वालों के लिए मैसेज लिए तो वहाँ पे मदर और डिस्ट्रॉयर का कार्ड अपने आप आया है। जैसे एक ही जन्म में एक नया जन्म आप लोगे, और उस जन्म में आपने अपने जीवन में बहुत सारे जैसे कहते हैं ना, बड़े उतार चढ़ाव देखने हैं, बहुत सारी चीज़ों की ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है, और उन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते जाना है। और जो भी जीवन में रिलीज, और जो भी आपके पेन्स, जो भी आपकी चीज़ें रहेंगी, जो भी दुख तकलीफ रहेंगे ना, उनको साथ साथ रिलीज करते जाना है। क्योंकि आपको जैसे किसी चीज़ को जन्म देना है, जैसे आपका ना सोल पर्पस कुछ बड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पास्ट की एनर्जी से साथ साथ निकलते भी जाना है। मीन्स कि जैसे कि आपको अगर कुछ जैसे होता है ना कि हम कुछ बड़े पर्पस के लिए कुछ काम करने लगते हैं, तो उसके कई सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं, कई सारी अड़चने आती हैं, कई एनिमीज आते हैं, कई चीज़ें, हमारे हेल्थ इशू, हमारी आसपास के लोग हमें मेंटली बहुत स्ट्रेस देते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। तो आपने उन चीज़ों को मतलब उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और उन चीज़ों के साथ हार्डवर्क करते जाना है, तब जाके आप एक नई चीज़ का जन्म दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी है कि जो चीज़ आप करने आए हो इस धरती पे, जो भी आपका लाइफ पर्पस रहेगा, जो भी आपका चीज़ें रहेंगी, ठीक है, एक कहते हैं ना कि आप जब अब जब एक मदर बनते हैं, तो हम जब बेबी बॉर्न करते हैं, लेकिन उस पेन को वो पेन हमें कितनी प्यारी लगती है, क्योंकि हम किसी को जन्म दे रहे होते हैं, है ना। इसी तरह आपको अपनी लाइफ में जब आपको ये पता होगा कि मेरा सोल पर्पस क्या है, और इसके लिए मुझे पेन लेना पड़ेगा, ये चीज़ें मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, नेगेटिव चीज़ों को मुझे साथ साथ में रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म बहुत ही प्यारा है, उसका जो आधार है वो बहुत सुंदर है।
ठीक है, तो आप अपनी पेन से निकलते जाओगे। तो यहाँ पे जिसका भी जो भी सोल पर्पस है ना, वो ऐसा है कुछ कि आपको अपने जीवन में जितने दुख तकलीफ़ें पास्ट जो आपका बहुत नेगेटिव रहा होगा, या बहुत चीज़ों से आप बहुत कहते हैं ना जगलिंग करके करके अपनी लाइफ को आगे कर रहे हो, तो आप उसको साथ साथ रिलीज़ करते जाओ, क्योंकि ये यहाँ पे ना बहुत सुंदर किसी चीज़ का जन्म होने जाएगा। जैसे कि आपकी आने वाला समय एक बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा होगा। अगर आप वो चीज़ें साथ साथ रिलीज़ करते हो, तो आपकी जितना भी टाइम डिलेज होंगे या जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इस ट्रेडिशनल टैरो डेक से देखते हैं कि जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है। ठीक है, उनकी प्रेजेंट लाइफ में भी क्या चल रहा है। हेर्मिट का कार्ड है, सन का कार्ड है और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैंने कहा ना, ये एक बहुत बड़ी कोई स्पिरिचुअल यात्रा है। ये डिवाइन का कोई बहुत बड़ा पर्पस है। ये जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, एक बड़े पर्पस, एक बड़े उद्देश्य के लिए आपने इस जन्म लिया है। मे बी ये जो आपकी लाइफ में जितनी भी तकलीफ दुख या जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो एक लंबा किसी पर्पस के बारे में बता रही हैं। और इस पाइल ने अपने ऊपर इतना वर्क किया है कि अपनी एक कहते हैं ना, अपने अंदर और अपनी इनका लाइफ सोल पर्पस ही यही था कि ये अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को निखारेंगे और सन की ऊर्जा खुद क्रिएट करेंगे। ये एक जन्म देने वाले भी हैं और डिस्ट्रॉय भी हैं। मीन्स कि ये नेगेटिव चीज़ों को डिस्ट्रॉय करोगे और अच्छी चीज़ों को आपके हाथों से, जिसे कहते हैं ना, एक कुछ सीड्स आप प्लांट कर रहे हो, जहाँ जो अपने दुख और तकलीफ में जो भी आप सीड्स आपने प्लांट किए ना, वो बहुत फलित होके उगेंगे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप कौन हो, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। आपकी जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, ये आपको ये बताने के लिए कि हु आर यू सॉरी। और ये चीज़ें आपको, मुझे लगता है जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, अब जो स्टेज उनकी लाइफ में चल रही है, जितना भी पास्ट में उन्होंने अपने पेन देखा है या जो भी तकलीफें देखी हैं, वो समझ चुके हैं कि एक्चुअली मेरा जन्म क्यों हुआ है। वो उन्हें अपने लाइफ पर्पस के बारे में कुछ तो ये समझ इतना आ गया कि कुछ स्पिरिचुअली कुछ ऐसी बात है जिस चीज़ को मैंने डिवाइन को सपोर्ट करना है और मुझे उन पेन्स को एक्सेप्टेंस देनी है और जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़े उद्देश्य के लिए आपने जन्म लिया है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या है आपका उद्देश्य, किस चीज़ के लिए आपने जन्म लिया है। जो आपका की एनर्जी है, ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है, पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, ठीक है, और 7 ऑफ कप्स हमारे बॉटम ऑफ डेक है, वो भी मैं ले रही हूँ। यहाँ पे जितने भी पाइल 1 के व्यूअर्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पाइल्स हैं और इन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख तकलीफें, डार्क फेस को अनुभव किया है। एक बहुत ही ब्लैक होल से बाहर निकल कर आए हैं और बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना, आप उलझ गए थे किसी जगहों पे, वहाँ से आपको डिवाइन जो है निकालती जा रही थी, क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क करते जा रहे थे और आपका जो अटल विश्वास था उस डिवाइन पे, वो विश्वास आपको, वो ट्रस्ट आपको उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर करता जा रहा था। जैसे कि ये जो पाइल 1 के व्यूअर्स है, ये स्टार सीड है, ये एक स्टार बनने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। ठीक है, अब ये स्टार मीन्स कि बहुत सारा नेम फेम, बहुत सारी ख्याति और बहुत सारी ऐसी बड़ी चीज़ों का जन्म देना या एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन इस 3D वर्ल्ड में, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में आपका एक रोल अदा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो डिवाइनली काफ़ी कनेक्ट है। ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है अपनी लाइफ में डिवाइन के साथ कनेक्ट होना।
ठीक है। अपनी लाइफ की जितनी डिस्ट्रैक्शंस देंगी, लोग आपको पुल बैक करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें अड़चन देंगी। ईश्वर से मिलने के लिए आपको बहुत कहते हैं ना, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, बड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपकी स्पिरिचुअल पावर्स, आप पूजा करने बैठोगे, आप कुछ भी करोगे ना, आप नॉर्मली नहीं कर पाओगे। आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में आएंगी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पे होंगी। तो आपने उन डिस्ट्रैक्शंस को लड़कर आपने अपने जीवन में आगे बढ़ना और डिवाइन के साथ एकाग्र होकर अपनी अंदर की उस मैजिशियन शक्तियों को जगाना है जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर इनबिल्ट है। लेकिन आपकी जर्नी ऐसी ही रहेगी जैसे कि आपको एक हार्डवर्क करके जीवन में बाहर निकलना है। अपने पेन्स नहीं लेना है, उस पेन को हैप्पीली लेना है, क्योंकि आपको पता है वो पेन जो है, जैसे मैंने कहा ना, एक मदर जब अपने बच्चे को बॉर्न करती है तो उस पेन में भी उसको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उस पेन में एक आनंद होता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं किसी को जन्म देने जा रही हूँ। तो यही चीज़ आपको भी बोली जा रही है कि जितने भी पेन्स है ना, उन्हें भूल जाओ, क्योंकि उसमें आनंद लो, क्योंकि उसी पेन के बाद आपके जीवन का एक नया उद्देश्य, एक उदय होने जा रहा है। ठीक है, ऐसा उदय होगा कि आप अपने जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको भी आप पार कर जाओगे। एक जीवन का एक नया उजागर होगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर विस्डम और नॉलेज, विस्डम बहुत होगा, विस्डम इतना होगा कि आपका, जैसे ना आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी, इतनी कोई मैजिशियन एनर्जी है, इतनी कोई, जैसे किसी के हाथों में या किसी के क्राउन चक्रा एकदम इतना ओपन है कि आने वाली बात को समझ जाना। जो भी आप चीज़ में, जहाँ भी आप विजन दोगे, जहाँ भी आप फोकस करोगे, उस चीज़ को आपको, आपका पूरा मतलब कहते हैं ना, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको मिला करेगा। अब बस आपको समझना क्या है कि मेरी लाइफ में जो भी हुआ है, जो भी मेरी लाइफ में लोग गए हैं, मुझे छोड़कर किया है, मुझे डिच किया, मुझे चीट किया है, वो बेसिकली ये लिखा हुआ था। और ये इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि मुझे एक नया जन्म देना था। जब हम कुछ जन्म देने जाते हैं ना डियर, तो पेन तो होता ही है। तो यू आर क्रिएटर ऑफ समथिंग, मतलब तुमने कुछ तो जन्म देना है, कुछ तो ऐसी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ ऐसा आपका लाइफ पर्पस है ना, कि जैसे आपने कुछ ट्रांसफॉर्म करना है इस दुनिया में, कुछ नया लाना है, कुछ नई चीज़ को आपने ना फलीभूत करना है। और उसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में इतना सपोर्ट आपको लोगों से ना मिले, इतना आपको अकेले जीवन में आगे चलना पड़े। तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपकी पीठ के पीछे, आपके बैक में काफ़ी हाई पावर्स है। ठीक है, आपको अकेले नहीं फील करना है और अपने जीवन में चुनाव अच्छे से करना है, क्योंकि गलत चुनाव की वजह से आपको पास्ट में भी शायद हो सकता है कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ा हो। लेकिन अब आपका चुनाव, अब आपकी चॉइसेस हमेशा सही रहनी चाहिए, ताकि आप जीवन के सही रास्ते में फोकस कर सको और अपने अंदर की उस मिरेकलस एनर्जीज को, उस स्पिरिचुअल पावर्स को आप जगा सको। क्योंकि डियर, आपको ये हमेशा, जब भी आप कोई काम करो, तो आपको ये याद रखना है कि आपने किसी बड़े उद्देश्य के लिए जन्म लिया है, और वो उद्देश्य को पाने के लिए आपको जो भी आपके अंदर की मिरेकल्स, अभी तक आपको काफ़ी चीज़ें कंफर्म हो चुकी होंगी अपने बारे में। लेकिन अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये सच है, जो ऐसा है वो सच है, वो सब सच है। ठीक है, आप एक बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो, और आपको इस वक्त आपका और डिवाइन का जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देख रही हूँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आपकी शक्तियाँ पूरी तरह से जाग चुकी हैं। अब आप इस पास्ट एनर्जी से, इस लूप से, इस ब्लैक एनर्जी से बाहर निकल चुके हो। ठीक है, आपके अंदर बस अब आप फोकस करना है, बस आपको फोकस बढ़ाते जाना है, और ये याद रखना कि मैं कौन हूँ। आपको कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अपने मकसद से हटा नहीं सकती। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, क्या आप अपने सोल पर्पस को पाने के लिए सही दिशा पे हो, सही दिशा पे हो। मुझे ऐसा लगता है ये जो पाइल वन है ना कहीं बच्चों से भी काफ़ी रिलेटेड आपका वर्क हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कम लोगों को ये रेजोनेट करे, पर बच्चों से रिलेटेड भी आपका कोई वर्क ऐसा हो सकता है। आपके थॉट से रिलेटेड आपका कोई वर्क हो सकता है। आपके हाथों में कोई मैजिक है, कहीं ना कहीं पर आप डिवाइनली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हो डियर, और आपके अंदर बहुत सारी पावर्स मुझे दिख रही है। राधा कृष्ण की एनर्जी दिख रही है, जैसे
जैसे किसी के अंदर बहुत सारा प्रेम और जैसे किसी के सोल में जो उसकी सोल है ना, उसके अंदर राधा कृष्ण का वास है। ठीक है, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर जो आप से लोग फील करते होंगे। अभी वो समय आ चुका है, वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसका टाइम पास हो चुका है। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में आप और क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट कर रहे हो और डिवाइन आपको आपके सोल पर्पस के बारे में और क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो डियर यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारा नेम फेम, आपके जीवन की गई मेहनत, आप चॉइसेस सही करना और सही चॉइस पे ही मेहनत करना और आगे बढ़ते रहो। जितना भी जीवन में आप अगर किसी रिलेशनशिप को लेके बाउंड फील करते हो या बंधा हुआ फील करते हो, किसी रिश्ते में आकर आप बंधा हुआ फील कर रहे हो या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो कुछ ऐसी रिलेशनशिप को चीज़ें मुझे आ रही हैं कि जैसे आप बहुत अकेलापन फील करते हो, जैसे आप अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले उठाते हो। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं, गॉड कह रहे हैं कि आप उसमें सक्षम हो, आप कैपेबल हो, आपको कोई भी चीज़ नेगेटिव सोचनी ही नहीं है, क्योंकि ये ही आपका पर्पस है, यही आपका सोल पर्पस है। और आपने अपने जीवन में इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाई आपने फील करना है। आपको काफ़ी जैसे यहाँ पे एक मदर की एनर्जी मुझे बहुत आई है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जेंट्स हो तो नहीं दे सकते, लेकिन आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप अपनी फैमिली को गिवर्स हो, आपने बहुत कुछ लोगों को दिया है और आपने अपनी फैमिली ही नहीं और भी लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, सो दैट आपके अंदर वो मुझे मदर एनर्जी फील होती है। ठीक है, आपकी गाइडेंस, आपकी सजेशंस लोगों के लिए बहुत मैटर करती है और आपकी गाइडेंस और आपकी सजेशंस लोग सुनते भी हैं। ठीक है, ये सब आपकी लाइफ पर्पस के अंदर ही बातें आ रही हैं। तो जो भी अगर आपका कोई यूट्यूब या मीडिया से रिलेटेड काम है तो वो भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ना किसी का सितंबर अक्टूबर कुछ ऐसा है, सितंबर अक्टूबर तक आपको काफ़ी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो अपने जीवन में करने आए हो बस आप उस पर फोकस करो, बाकी सारी चीज़ें हमने संभाल रखी हैं। ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं आर्कएंजल माइकल की डेक से कि आपके लिए वो क्या मैसेज आ रहा है, क्या है आपका सोल पर्पस, जो डिवाइन उसके लिए आपको क्या कहना चाह रहे हैं और क्या आप सही रास्ते पे हो। क्या मेरे व्यूअर्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब आंसर्स प्लीज़ आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कार्ड्स में आ जाए। शील्ड योरसेल्फ, न्यू बिगनिंग्स एंड फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, अब आपको पुरानी चीज़ें ना पुरानी मेरे साथ हुआ, ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, सब निकल जाए। क्या मेरे को बहुत हेल्थ इशू रहा है, मैं तो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया, मेरी हेल्थ ने मुझे बहुत परेशान किया। नहीं, आपको कुछ नहीं सोचना है। वो आपका एक पर्पस था, वो आपका एक मैंने कहा ना, उस पेन को हंस कर सह लो और अपने जीवन में न्यू बिगनिंग करो, एक फ्रेश स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए फ्रेश स्टार्ट करना। गो फॉरवर्ड फियरलेसली, आप आगे बढ़ते जाओ। कीप योर आइज ऑन योर टारगेटिव इंटेंशन, अपने टारगेट बनाओ, अपने इंटेंशंस दो। जो आपका वर्क फील्ड है, जो भी आपका मतलब ऐसा कोई वर्क फील्ड है जो सोशल सर्विस, हीलिंग, हीलर या जो भी कोई बच्चों से रिलेटेड कोई भी ऐसा आपका काम है, आप वहाँ पे अपना एक टारगेट अपना फिक्स करो और उस पर जो आपको समझ में आ रहा है, जो इनर गाइडेंस आपको मिलती जा रही है, आप उसे करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। आप देखोगे कि आपके हैंड्स, आपके जो माइंड है, आपका जो विज़न है इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप जो भी टारगेट करोगे, जो भी चीज़ें आप फियरलेसली आगे बढ़ते जाओगे और मैनिफेस्ट करते जाओगे, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना यहाँ पे टफ नहीं है, कुछ भी मैनिफेस्ट करना टफ नहीं है भैया। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कि जो नियर फ्यूचर है, नियर फ्यूचर कैसा है मेरे भाई बहनों का। ठीक है, उनका जो भी सोल पर्पस है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें सॉल्व हो रही है और नियर फ्यूचर क्या कह रहा है भाई बहनों के लिए।
embrace your life purpose। मैं आपको बोल रही थी, देखो वही कार्ड आया है। आई एम गाइडिंग यू फॉरवर्ड टूवर्ड योर डिवाइन लाइफ पर्पस। ठीक है, वॉट एवर मेक्स यू हर्ट जॉयफुल इज नो यू आर मेंट टू बी। क्योंकि आपने जीवन में अपनी लाइफ में इतने सारे कष्ट, इतने पेन्स और इतनी सारी चीज़ों को आपने झेला है, तो इस वक्त ईश्वर कह रहा है कि अब आप एक बड़ी डिवाइन पर्पस के लिए स्टार्ट कर रहे हो। आपको तैयार किया जा रहा है अपनी एक नई यात्रा के लिए, एक नई जर्नी के लिए, उस पेन से निकलकर खुशियों के। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ देर से आपको ना डिवाइन हीलिंग मिल रही है। मीन्स आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो सकता है आप अपनी केयर कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, या ये अगर नहीं भी कर रहे हो तो आप करो। टाइम से सोना, खाना, अपना ध्यान रखना, जो भी आपका मन है वो आप करें, ताकि आपका हार्ट हील हो और आप एक लाइफ पर्पस के लिए रेडी हो जाओ। ठीक, क्योंकि समवन न्यू इज कमिंग, एन इंपॉर्टेंट न्यू रिलेशनशिप ऑन द हॉरिजन। ओपन योर माइंड एंड हार्ट टू हैप्पीनेस कैन एंटर योर लाइफ। तो अब आपको अपना दिमाग, अपनी जो भी हार्ट, आपका जो पुराने दर्द और तकलीफों से ब्लॉक है ना, उसे निकाल दो, ये सोचकर कि मैंने एक बेबी को बॉर्न किया है और उसके लिए पेन तो होना ही था। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, उसको एक प्रोसेस लो, उसको आप ऐसे मत लो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसे आप छोड़ दो। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें एंटर होने जा रही है ना, मुझे लग रहा है सारी कॉस्मिक और डिवाइन पावर्स के बारे में ही बात की जा रही है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मैसेजेस आते होंगे बर्ड्स द्वारा, कैसे भी करके, एंजल्स नंबर द्वारा। तो आपको वो मैसेजेस लेने हैं। बी हॉनेस्ट विद योरसेल्फ, ऑल योर फीलिंग्स, even the difficult ones, have a message for you, accept your truth, देन लेट सोर्स टेक इट फ्रॉम यू देयर। क्योंकि आपको ये एक्सेप्टेंस देनी है कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ है, मुझे कुछ जन्म देना है। तो जब मुझे जन्म देना है तो मुझे वो पेन तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको वो आपको ना अपना हार्ट को बहुत नॉर्मल करना और बहुत सुकून में आ जाना है। क्योंकि जितना पीस के साथ जुड़ोगे, अपनी वो मिरेकल्स एनर्जी का जन्म दे पाओगे। ठीक है, और अपने सोल पर्पस की तरफ उतनी जल्दी जल्दी निकल पाओगे। आपके अंदर जितनी भी गाइडेंस आ रही है ना, आपकी इंट्यूशन, आपका थर्ड आई चक्र, आपके अंदर हाई प्रीस्टेस वाली मुझे और हाई प्रीस्ट वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आर्कएंजल गाब्रिएल हैज ब्लेस्ड यू विद अ ब्रिलियंट एम्फनी एंड आई एम आल्सो प्रेजेंट टू क्लियर अवे योर वरीज सो दैट यू कैन ट्रस्ट योर डिवाइन गाइडेंस। तो क्योंकि आपको जो भी डिवाइन गाइडेंस मिल रही है ना डियर, आपको एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रही है। तो आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जुड़ना है, सूर्य की एनर्जी के साथ जुड़ना है, सूर्य की पूजा आपको करनी है, आदित्य स्तोत्र का पाठ आप करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। क्योंकि आपके जीवन में प्रोग्रेस और नेम फेम और ये सारी चीज़ें एक बड़ी रिस्पेक्टेड वे में आपके पास आ रही हैं। तो जो आपको जो भी अपनी लाइफ का पर्पस है ना, उस उद्देश्य को पूरा करें। क्योंकि आपको ये सोचना नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, मैं जो ऐसा कर रहा हूँ इसमें तो कुछ चेंज नहीं। आपको किसी के साथ आपको कंपैरिजन नहीं करना है। आपको जो भी आपकी लाइफ में एंटर होने जा रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं उन्हें आने दो, और जो जा रही हैं उन्हें जाने दो। ठीक है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है, और जब लाइफ पर्पस बड़ा है तो पेन्स भी आएंगी, ट्रांसफॉर्मेशंस भी आएंगी, और वो ट्रांसफॉर्मेशंस काफ़ी बार, कई बार ऐसा होगा जो हिला देने वाली होंगी। तो प्लीज़ आप उस दर्द और उस पेन को, जो भी आपके पास में, उसे निकलें, और उसको जो भी पेन आता है उसको नेक्स्ट स्टेप में ही रिलीज़ कर दें, उसी वक्त रिलीज़ कर दें। उसको माइंड में ना रखें, उसको अपने कॉन्शियस माइंड में जगह ना दें। क्योंकि ये आपका पर्पस है, क्योंकि आप कुछ जन्म देने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अपनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप बिल्कुल राइट रास्ते पे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गलत रास्ते पे हो या कुछ है, तो आप बिल्कुल राइट रास्ते पे हो। हाँ, कुछ कन्फ्यूजन्स है आपको, मे बी इस रीडिंग से वो कन्फ्यूजन्स आपकी दूर हो चुकी हों, और होप कि आप अपनी उन पेन्स को भूलकर आप जल्दी से इतनी सुंदर एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है, आप कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स करके इस एनर्जी को क्लेम करें और लाइफ में आगे बढ़े। क्योंकि आपको ये एनर्जीज तो करनी ही है, आप डिलेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप टैपिंग कर चुके हो एनर्जीज में। ठीक है, ये आपका पर्पस है जो आप ऊपर से डिसाइड करके आए थे, इसलिए ये चीज़ तो पीछे हो ही नहीं सकते आप, और आपको पीछे होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये बहुत सुंदर एनर्जीज है, ये बहुत प्यारी एनर्जीज है। ठीक है, तो ये थी पाइलवन आपकी रीडिंग, ये था आपका सोल का मिशन जो आप इस लाइफ में करने आए हो। तो एक्सेप्ट इट एंड उसे बड़ी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, उसे मजबूरी में नहीं कि वेरी, उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता है। ठीक है, और ये थी आपकी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपके काफ़ी कंफ्यूजन दूर हुई हो, एंड गॉड ब्लेस यू। मेरी हीलिंग, मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।
हेलो गाइस, जिन्होंने भी हमारा ये गुड लक का ट्री चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी अभी आप कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में क्या करने आए हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं सेकंड फाइल के, वो अपनी लाइफ में क्या करने आए हैं, और फिर हम देखेंगे टैरो कार्ड से कि जो आप करने आए हो वो क्या आप कर पा रहे हो या उसके लिए अभी कितना समय है। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये ट्री गुड लक का ट्री चूज़ किया है, तो यहाँ पे जैसे ना दो कार्ड आए हैं, ये द शेप शिफ्टर एंड द टीयर। ओके, तो ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना, ये कार्ड्स हमें कह रहे हैं कि जो भी हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, ठीक है, अभी जो आपका समय चल रहा है ना, वो एक आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, या आप किसी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से अभी गुजरे हो, या आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो जहाँ जैसे किसी को कहा जा रहा है आपकी लाइफ में जो आप क्या करने आए हो, आपकी लाइफ में जितने भी परिवर्तन आएंगे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, आपने उन ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करना है। और कहते हैं ना, जब आप उन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप देखोगे कि आपकी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्यों आ रही थी, और वो आपका लाइफ पर्पस कितना बड़ा था, तब क्यों इतनी चीज़ें आपकी जीवन में ये सब हो रहा था। जब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि ये जो चीज़ें हैं, तब आपकी जैसे आंखों से ना एक कहते हैं ना खुशी के आंसू निकलना, वो चीज़ें होंगी डियर। तो ये जहाँ जैसे किसी को कहा जा रहा है कि ये जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाह रही हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना। आप कभी भी उन ट्रांसफॉर्मेशन में कभी भी ऐसे, जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो आप हार्ट ब्लॉक करके बैठ जाते हो, या फिर आप ऐसा करते हो कि उन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपको घबराहट होने लगती है, आपकी आंख में आप रोने लगते हो, या आपको ऐसा कुछ होता है आपकी नहीं, मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले पाऊंगा। या हो सकता है कि आप बैठे बैठे ऐसा सोचते हो कि जैसे होता है ना, कई लोग होते हैं कि ओवर थॉट करते हैं कि मैं इस रिश्ते को कभी गंवा नहीं पाऊंगा, अगर ये रिश्ता कल मुझे छोड़ गया, मेरी मम्मा मुझे छोड़ के चली गई, मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए, या कोई भी XYZ जैसे होता है ना, हम अपने रिश्तों को लेकर बहुत ओवर थॉट करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में देखो, जो भी चीज़ें हैं ना, वो फिक्स्ड होती हैं, वो हम अपनी लाइफ में कितना भी उनको रोक ले या कुछ भी कर लें, वो चीज़ें फिक्स हैं, वो होनी है। आपको जो भी अपनी लाइफ में, अच्छा, अब आपको ये भी कहा जा रहा है किसी किसी को कि देखो, जब आप जीवन में फैसले लेते हो ना, या आप रो रहे होते हो, तो आपको जीवन के सारे पहलुओं को देखना होता है। हम एक चीज़ को देख के फैसला नहीं कर सकते हैं, हमें अपने जीवन में सारे पहलू को देखते हुए फैसले करने होते हैं। तो ऐसे ही आपका भी एक सोल पर्पस है, आप भी अपने जीवन में जो करने आए हो, जो भी उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, वो आपको गुड लक की तरफ ले जा रही हैं, आपको एक अच्छी चीज़ की तरफ भी लेके जा रही हैं। तो उन ट्रांसफॉर्मेशंस को आप फील करो। और कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसी होती हैं कि वो सच में एक पेन लेवल होता है, लेकिन वो होना भी एक तय है जिसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जैसे किसी को यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रो लो, थोड़ा सा रो लो, थोड़ा सा दिल हल्का कर लो, ठीक है, लेकिन याद रखो कि तुम्हारा गुड लक तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो तुम्हारी लाइफ में लिखा है और वो आना ही है। इसलिए तुम्हें ये जितनी भी चीज़ें आगे पीछे आपकी हो रही हैं, या जो भी ट्रिकी चीज़ें आपकी लाइफ में, ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे ट्रिक्स करते हैं, या पॉलिटिक्स खेलते हैं, या कुछ भी करते हैं, तो आप उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हो। ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन ये मैसेज भी मुझे आ रहा है। तो आपको उसको ऐसे लेना है कि जब भी कोई मेरे लिए भी कुछ गलत कर रहा है, तो इसमें भी मेरी लाइफ में कोई ना कोई कुछ ये जो भी मेरी लाइफ में जो भी पर्सन कुछ आके करके गया है, वो मेरी लाइफ के लिए किसी न किसी गुड लक की तरफ जाने का, मुझे अपने सोल पर्पस को पाने का एक जरिया देके गया है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि आप
जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, बस आप उसे एक्सेप्ट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। यही आपका सोल पर्पस भी है, क्योंकि आप इसी सोल पर्पस को, ट्रांसफॉर्मेशंस को लेते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाओ, और तुम्हारी जीवन में आगे जाके एक बहुत ही एबंडेंस, हर एक फ्रूटफुल लाइफ आपके लिए लिखी है। वो चाहे मनी रिलेटेड हो। मुझे मटेरियलिस्टिक लाइफ इस पाइल 2 की बहुत अच्छी लग रही है, और ये जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, ये आप ही के लिए आ रही हैं, और ये जो है आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ के बारे में बता रही हैं। चाहे एक्सपेंड, जैसे किसी की फैमिली का एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे किसी की चाइल्ड, जैसे कहते हैं ना, पुराने किसी भी जख्म या दर्द या पूर्वजों से चलती हुई कोई चीज़ को आपने ख़त्म करके अपनी लाइफ में अपने जैसे ना, जैसे कुछ एक्सपेंड करना है आपको, ठीक है, उसकी जड़ें, उसकी शाखाएं फैलानी है, तो इसलिए उन ट्रांसफॉर्मेशंस को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका दिल भर चुका है या बहुत आप पेन में हो, तो यहाँ किसी को ये भी कहा जा रहा है कुछ देर रो लो, कुछ देर अपने परमात्मा के पास बैठ के, या मे बी आप ऐसा करते भी हो तो कोई बात नहीं, आपको समय खुद ब खुद चीज़ों को क्लियर करता जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स इस दुनिया में क्या करने आए हैं, और उस चीज़ को क्या वो कर पा रहे हैं, और कितना समय है उनकी लाइफ को उस चीज़ को पूरा करने में, और अब अभी वो जीवन के कौन से पड़ाव पे हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है स्टार का, सेकंड है हमारे पास मून का, और थर्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, और देखो यहाँ पे उसके नीचे है हार्ट का कार्ड। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जितने भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं, बेसिकली आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आ रही हैं, ठीक है, आपको लाइफ के पर्पस तक पहुंचाने के लिए आई हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे जितने आप इस वक्त ना पाइल के जो भी व्यूअर है ना, इस वक्त जो उनकी प्रेजेंट कंडीशन है ना, बहुत इमोशनल है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि जीवन में अभी आपने किसी तरह का रिसेंट कोई ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है, कोई ऐसा नुकसान हुआ है, या कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है, या इमोशनली आप कहीं बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, किसी रिश्ते को गंवा देना, या फिर कोई ऐसी चीज़ का होना आपकी लाइफ में जो आपको काफ़ी इमोशनल कर गया है, ठीक है। और जैसे ना किसी की लाइफ में बैलेंस जो है ना, उसकी वजह से काफ़ी बिगड़ गया है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जीवन में आगे बढ़ो। अगर कोई आपको छोड़ कर गया है तो उसे जाने दो, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा लिखा है। अगर कोई बिजनेस में आपने नुकसान किया है तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपने जो जीवन में मेहनत की है, या कहीं भी आपने अपना हार्डवर्क लगाया है, वो हार्डवर्क आपको पे ऑफ होगा, और वहाँ से आपको आपकी लाइफ की ना, जैसे यहाँ से ना आपकी एक बहुत अच्छी ग्रोथ लिखी है, लेकिन अभी तक आप ना कोई पेन भूल नहीं पा रहे हो, और जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपको लाइफ में जो भी करना है क्या आप कर पाओगे, ठीक है, और क्या करना है आपको लाइफ में, आपको लाइफ में करने क्या आए हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स इस जर्नी में, इस यात्रा में क्या करने आए, जो भी हमारा 3D वर्ल्ड है, यहाँ पे पाइल 2 के व्यूअर्स क्या करने आए हैं, अपनी इस लाइफ में क्या करने आए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्टेस। मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे आपको ना आपको डियर अपने जीवन की जितनी भी डार्क फेस है ना, आपका जैसे लाइफ का एक पार्ट जो है ना, जिसे कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा आपके हो सकता है किसी ट्रांसफॉर्मेशंस में ही निकल जाए, लेकिन जो आधा हिस्सा है ना आपका, वो बहुत सुंदर है। जैसे किसी का ना इसी जन्म में, एक ही जन्म में 2 जन्म होने हैं। मुझे बहुत ही स्पेसिफिक एक मैसेज आ रहा है, और
प्लीज़ मुझे बताइए ये रीडिंग किसको रेजोनेट की, क्योंकि ये जो रीडिंग है ना ये बड़े कम लोगों को रेजोनेट करेगी, क्योंकि यहाँ पे ना किसी के ना लाइफ में एक ऐसा शिफ्ट आएगा जो आपने अभी तक अपनी लाइफ को जिया है उससे टोटली डिफरेंट, जहाँ पे बहुत सारी रिस्पेक्ट है, बहुत सारी आपकी लाइफ में, आपके करियर में आपको बहुत सारी प्रमोशन है, आपको जैसे कहते हैं नेम फेम, आपको बहुत सारे लोग आपके बारे में बातचीत करेंगे, जिससे ना बहुत हिडन, जैसे जो भी आपने जीवन को दिया है ना, लाइफ को दिया है, वो जो है ना एक हिडन तरीके से आपके पास एक ब्लेसिंग बन के आएगा, जिससे ना जैसे किसी की चर्चा हो रही है बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ के, कि उसके बारे में बात की जा रही है कि वो इंसान कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। ठीक है, उसने अपने जीवन में इतने इमोशनली दुख देखे, तकलीफें देखी, अपने परिवार, अपने इमोशनली कितनी बार वो अपनी लाइफ में डाउन हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो उठकर कहीं ऐसी जगह पहुंचना जो एक बहुत बड़ी कहते हैं ना एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पालतू के व्यूअर्स है ना, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये अपने जीवन में कुछ ऐसा करने आए हैं जो अपने जीवन का शायद हाफ ऑफ दी पार्ट या कुछ ऐसा पार्ट जैसे 30, 35, 40 अबव भी हो सकता है किसी का, लेकिन उसके बाद एक आपकी लाइफ में एक अजीब सा शिफ्ट आएगा, जो शिफ्ट आपको ना बहुत दूर लेके जाएगा, बहुत दूर, जहाँ पे आप जो सोच नहीं रहे हो ना उसकी सोच और समझ से बिल्कुल डिफरेंट जर्नी होगी आपकी। आप अभी तक आपकी फैमिली में, आपके परिवार में ऐसी कोई चीज़ किसी ने नहीं की होगी जो आप करोगे और अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, और बहुत सारी जैसे किसी की ना एकदम से एक साइकिक पावर्स को फील करना, कॉस्मिक एनर्जीज़ को पाना, कॉस्मिक एनर्जीज़ के साथ जुड़ना। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना जैसे टीचर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, किसी को मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी इस यात्रा से मतलब जैसे कईयों का जैसे कहते हैं ना, अब खुद तो आगे बढ़ेंगे ही जीवन में, उनका जो एक शिफ्ट, जब उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, तो वो जो शिफ्ट है ना, तो कहते हैं ना आँख में जब खुशी के आंसू, जैसे गॉड कह रहा है कि जितना रोना था आपने रो लिया, अब एक खुशी के आंसू बहाने का समय है। ठीक है, तो ये वो समय चल रहा है डियर, आपको तो इतना इमोशनल या बिल्कुल किसी पास्ट की एनर्जी में इतना रोने की या कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका एक जो फर्स्ट हाफ था ना, जो आपकी लाइफ का एक पार्ट जो है ना बहुत वो रहा है, बहुत स्ट्रगलिंग वाला रहा है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाला रहा है। अब आप हील हो चुके हो और अब आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, और यही आप जीवन में करने भी आए हो। ठीक है, आप जीवन में यहाँ बहुत सारा नेम कमाने आए हो, बहुत सारी स्ट्रगलिंग के बाद अपनी जर्नी को आप आगे ले जाने आए हो। आप अपनी ज्ञान द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा, या आपका थोट चक्रा बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, आप अपने शब्दों द्वारा बहुत लोगों को हील करोगे और बहुत लोगों की हेल्प करोगे, और यही आप जीवन में करने आए हो डियर। यहाँ पे यही एक तरह से आपका सोल पर्पस भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि हमारे आने वाले ये जो रिसेंट आने वाला समय है मेरे पालतू व्यूअर्स का, वो कैसा रहने वाला है। ये जो पाइल टू के व्यूअर्स है ना, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइल है। ये बड़े कम लोगों के साथ ये पाइल रेजोनेट करेगी, लेकिन जिनको करेगी प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे ना जितनी भी आपकी फैमिली में को लेके आपको ना बहुत सारे इमोशंस हैं ना, कि मेरी फैमिली में ये हो, मेरी फैमिली ऐसे हो, मेरे पेरेंट्स ऐसे हो, मेरे बच्चे ऐसे हो, सब सेफ हो, जैसे बहुत कुछ देना चाहते हो अपनी फैमिली को, वो सब आप प्रोवाइड करोगे।
सबसे पहले तो आपकी ये इच्छा पूरी की जाएगी, सबसे पहली आपकी डिज़ायर ये पूरी की जाएगी। आपको इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग और हील किया जा रहा है, ये जो अभी समय निकल रहा है ना, आपको इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ताकि आप जीवन के नेक्स्ट फॉर्म में जल्दी जा सको और आप अपनी जो सही जगह है उस पर फोकस कर सको। और वो जो सही जगह है वो यहाँ पे मुझे आ रहा है, आपका कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पाथ है, कहीं ना कहीं आपकी करियर लाइन भी इसी स्पिरिचुअल पाथ से जुड़ी हुई है। अब आपकी लाइफ में जैसे पहले बहुत जमीन थी ना, अब वो सब खत्म कर रहे हैं गॉड। और अब ये समय जो है ना, आपको और आपके परिवार को सेव किया जा रहा है। आपको अपनी लाइफ में जो भी डिज़ायर्स थी, जो भी अपने परिवार को लेके चिंताएं थी, तकलीफ थी कि मेरा परिवार ये, मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँ, क्या करूँ, मुझे मेरे परिवार में अभी ये मनी की प्रॉब्लम है, कोई इंसान है आपके फैमिली में, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी कोई ऐसा परिवार का ऐसा सदस्य, आपका बेटा, आपकी बेटी, आप या आपके कोई भी कज़न, आपके ब्रदर सिस्टर, कोई भी हस्बैंड वाइफ या कोई भी ऐसा रिश्ता है जिसको लेके आप बहुत परेशान रहते हो, तो वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि उस रिश्ते से भी आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। उस रिश्ते को भी जीवन में एक ऐसा उसकी लाइफ में भी ऐसा बैलेंस लाया जाएगा, आपको एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में डाला जाएगा। फिर उसके बाद आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको ये भी साथ साथ कहा जा रहा है कि आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ आपकी सारी मुझे ऐसा लगता है ये जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उन्हें अपनी सोल जर्नी 100% पता होगी और उन्हें पता होगा वो किस जर्नी पे हैं और आगे उन्हें लाइफ को उन्हें इस चीज़ का इंट्यूशन और साइन काफ़ी मिले होंगे। और चूँकि हाई प्रिस्टेस आया है तो इनकी साइकी पावर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इन्हें पता है, इन्हें इंट्यूटिवली सब कुछ पता है कि आगे क्या होगा। तो आगे यही होगा डियर कि आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली को लेके जो भी सारे इश्यूज़ हैं, मनी को, रिश्तों को, वो सारे सॉल्व किए जाएंगे, इमोशनली फुलफिलमेंट किया जाएगा आपको। और फिर उसके बाद आपकी यात्रा शुरू होगी जहाँ से शेप शिफ्टर का कार्ड आपकी लाइफ में एक अपना कहते हैं ना अपना ऑथेंटिक दिखाना शुरू कर देगा, जहाँ से आपकी एक लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आएगा, जहाँ आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन से मिलना, इंट्यूटिव पावर्स जागना, बहुत सारी हिडन पावर्स को फील करना। हालांकि मेरी ये टॉपिक नहीं है इसका, लेकिन ये जो चीज़ें आपके लिए आ रही है, मेरा टॉपिक ये था कि आप लाइफ में क्या करने आए। तो आप लाइफ में एक बड़ा बिग पर्पस पूरा करने आए हो और वो पर्पस एक स्पिरिचुअल पर्पस है। वो पर्पस आपकी थ्रोट चक्र से रिलेटेड हो सकता है। आप एक बड़े पर्पस के लिए बने हो और उस पर्पस को पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में जितनी जर्नीज अभी चल रही हैं वो सब फुलफिलमेंट की जा रही हैं ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ठीक है डियर, ये बहुत ही सुंदर है और ये चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी हैं। और अब आपको जिस भी परिवार के किसी सदस्य को लेकर, किसी फैमिली मेम्बर को लेकर टेंशन है, वो टेंशन भी आपकी दूर की जाएगी ताकि आप अपने जीवन में फोकस कर सको और आपकी जो भी आपका लाइफ पर्पस है, जो लाइफ पर्पस है ना, बहुत सारे लोगों का मुझे लग रहा है वो बहुत ही हिडन पर्पस है। ठीक है, तो वो जो हिडन पर्पस है वो आप पूरा कर सको और जीवन में आगे बढ़ सको। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं कि आप जो अपने जीवन में करने आए हो वो उसके लिए और क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ये आर्कएंजल माइकल की डेक है, यहाँ से मैं 3 कार्ड्स लूँगी। द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट इज ट्रस्टवर्दी। ठीक है, ये मैसेज मुझे ये कार्ड नहीं आया था पाइल 1 में, लेकिन ये मैसेज मुझे आया था पाइल 1 के लिए, लेकिन यहाँ पे कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन या कोई करियर लाइन या कोई भी ऐसी चीज़ जो थॉट अभी आपके दिमाग में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका आंसर यस आ रहा है। अगर किसी पर्सन के लिए पूछ रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि आपको उस पर्सन पे ट्रस्ट करना है। देखो यहाँ पे योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी। तो यहाँ पे ना जो भी आपको अंदर से गाइडेंस आती है ना डियर, उसको सुनना है, वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी गाइडेंस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत साइकिक पावर्स हैं आपके पास, बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो आप। तो आपको अपनी इंट्यूशन को लगातार सुनना है, क्योंकि आपका पर्पस बड़ा है और उस इंट्यूशन को सुनकर ही आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। और जिस भी चीज़ को लेके आप परेशान हो, जिस भी पर्सन को लेके आप परेशान हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप उस पर विश्वास करो। देखो, ऑनर एंड ट्रस्ट योर फीलिंग, यहाँ पर बार बार एक ही चीज़ पाइल 2 को समझाई जा रही है, वो है उनकी
खुद की इनर गाइडेंस, उनका खुद का इंट्यूशन लेवल, और उनको ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशंस पे, अपने आप पे, अपनी डिवाइन पावर्स पे, जो भी उनको मैसेज दिए जा रहे हैं उन पे ट्रस्ट करना है। क्योंकि आप जितना ट्रस्ट करोगे उतनी जल्दी जल्दी आगे अपनी लाइफ में मूव करोगे, उतनी जल्दी जल्दी आप, क्योंकि आप बहुत ही हम्बल और बहुत ही गिविंग पर्सन हो। बस आपको अपनी लाइफ में एक कुछ ट्रस्ट करना है अपने ऊपर, अपने और लाइफ में आगे बढ़ते जाना, क्योंकि आपके पास बहुत विस्डम है। एक होता है नॉलेज, एक होता है विस्डम। आपके पास विस्डम इतना ज़्यादा है कि आप अपने अंदर से वो नॉलेज आपकी बाहर आती है, ठीक है। उस नॉलेज को लेना है, उस विस्डम को लेना है, उस पर ट्रस्ट करना है। और प्लीज़ अपने साथ ना, आपने बहुत दूसरों को दिया, बहुत किया आपने दूसरों के साथ, बहुत अपनी लाइफ में किया। अब थोड़ा सा समय है, अपने लिए भी सोचो, अपने लिए भी सोचो। मैंने कहा ना, मुझे पता नहीं क्यों आ रहा था कि यहाँ पे कोई अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके बहुत परेशान है। तो यहाँ पे कहा था योर चिल्ड्रंस आर वॉच्ड ओवर बाय एंजल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने बच्चों को लेके क्वेश्चंस करते हो ना, तो आपको ना वो सारे प्रोटेक्ट है, वो कहीं ना कहीं एंजल्स के अंडर है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ पर्पस में जो भी आपको पर्पस समझ आ रहा है ना, आप डियर अपनी इनर गाइडेंस सुनो, और वही आपका लाइफ पर्पस भी है, और वही आप जीवन में करने भी आए हो। और ये वो समय चल रहा है, बस आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा उस पर्पस की तरफ आप थोड़ा फोकस करो। डिवाइन को ये मैसेज जाना चाहिए कि आप उस पर्पस को पूरा करने के लिए, जैसे आपने अपनी फैमिली में बहुत दिया है ना, ऐसे ही आपको वो प्यार और वो लगाव उस पर्पस की तरफ भी लगाना है, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, ठीक है। ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको उतना ही प्यार अपने पर्पस से भी करना है, ताकि आप अपनी इनर गाइडेंस को क्लियर सुन सको और जीवन में, क्योंकि ये पर्पस जो है, ये जैसे जैसे आप इनर गाइडेंस सुनते जाओगे, आपके वो जो हिडन पर्पस है वो सामने आता जाएगा कि क्या है आपका पर्पस, जो अभी तक आप कंफ्यूज हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या है पाइल 2 के जो भी जितने व्यूअर्स हैं उनका फ्यूचर क्या है, और देखने की कोशिश करते हैं आने वाला रिसेंट फ्यूचर्स में क्या एनर्जीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्या होने जा रहा है आपकी लाइफ में। बी द रियल यू, ठीक है। द ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हू यू ट्रूली आर। डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ, ठीक है। मैंने आपको कहा ना, आप ना दूसरों को अपने ऊपर ना, आप मतलब आप परमिशन देते हो कि वो आपकी लाइफ में आए, इंटरफेयर करें, या आप एकदम हंसते हुए उदास हो जाते हो उनकी कुछ, कोई हो सकता है आपको कोई टॉन्ट कर देता हो, कोई आपसे कुछ भी कह देता हो, आप जो भी हो ना, आप बस आप मतलब आपको ना जैसे होता है ना कि आपने कुछ यूट्यूब वीडियोस देख ली, या फिर कुछ भी ऐसा देखा, और आपको कुछ नहीं करना, आपको जो अंदर से गाइडेंस आ रही है ना, आपको वो स्ट्रांगली क्लेम करना है कि मैं ये हूँ और मैं यही मानता हूँ, और यही आपको ना जैसे लोगों को बताना भी है। जैसे मुझे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको किसी की नकल नहीं करनी है, आप जो हो आप रियल में वो बन के रहो सबके सामने, ठीक है। आपको कुछ भी करने की, उसके ऊपर ना कुछ भी लैमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो इतनी प्योर है कि आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक चीज़ ही आपको दिखानी है, ठीक है। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्क्रिज। मैंने आपको बोला ना, आपकी कुछ है चीज़ें जो अभी जैसे कहते हैं ना, किसी की जैसे कुछ परतें आपकी खुली हैं, अभी कुछ खुलनी बाकी हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत पेशेंट रखना है, बहुत और फेथ रखना है, क्योंकि जो एंजल्स हैं वो आपकी जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स और जितनी भी सिचुएशंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। और बहुत जो आप जितना बड़ा सोच सकते हो ना अपने ड्रीम के बारे में, तो प्लीज़ उसको सोचो और उसको बस अपना इंटेंशंस दो, क्योंकि आप बहुत बड़ा डियर यहाँ पे कुछ करने आए। यहाँ पे किसी का जो लाइफ पर्पस है ना, जो भी लाइफ में आप करने आए हो ना, एक ऐसी हिडन चीज़ के बारे में, जैसे आप उस इनर गाइडेंस को सुनते जाओगे, वो चीज़ें आपके आगे खुलती जाएंगी कि आप करने क्या आए हो। क्योंकि इतना तो है कि आप एक स्पिरिचुअली कुछ पार्ट अदा करने आए हो लाइफ में, तो आपको ना वो चीज़ें समझनी है, और अपनी फैमिली की जितनी टेंशन है ना, अपने अपनों को लेके जितनी टेंशन है ना, वो आपको छोड़ देंगे, क्योंकि वो दे आर प्रोटेक्टेड। एंड एंजल्स जो है ना, उनको जितने भी आपकी जो एंसेस्टर्स हैं, यहाँ पे कुछ
एंसेस्टर्स भी मुझे आ रहे हैं, वो ना आपको लगातार गाइड भी कर रहे हैं और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है लेट इट गो, द सिचुएशन नो लॉन्गर सर्व्स यू, अलाउ मी टू सर्व योर एनर्जेटिक कनेक्शंस, द पास्ट सो यू कैन एम्ब्रेस द फ्यूचर। क्योंकि मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आपको पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिनको लेट गो करना है। आप फैमिली मेम्बर की किसी ऐसे मेम्बर को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हो और उस चीज़ की वजह से आप अपनी लाइफ पर्पस में आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपको कहा जा रहा है कि उसको लेट गो करो और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सूट नहीं करती वो आपको नहीं करना है, क्योंकि आपकी पावर्स बहुत प्योर और बहुत ही ओरिजिनल है और अपनी ओरिजिनलिटी से ही जुड़ना है। आपको कुछ भी उसमें मतलब ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी इनर गाइडेंस है ना, बस आप उस पर चलते जाओ और उसी को अपने ट्रुथ के साथ अपने फेस करना। आपको डरना नहीं है किसी से, अपना ट्रुथ सामने रखना है कि बस ये मैं सोचती हूँ, ये मेरी सोच है और मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, मैं तो ऐसी ही मानती हूँ। तो ऐसी चीज़ों को अपने ना बड़ी स्ट्रांगली कहना है। जितना आप स्ट्रांगली और फेथ करके उस चीज़ को बोलोगे, यही आपके सोल पर्पस है और यही आप जीवन में करने भी आए हो। ठीक है, यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड भी है जो आपको कह रहे हैं कि आप उनसे प्रेयर करें, कहीं ना कहीं डिवाइन से प्रेयर करें और कहें कि मेरी जो क्रिएटिविटी है, मैंने आपको बोला ना हेल्प यू कम्युनिकेशन योर विज़न, क्योंकि आपके जो विज़न है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका इनर इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपको ये कह रहे हैं कि आप अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं प्रे करें और जो भी आपके अंदर इनबिल्ट नॉलेज है या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बाहर आने का मौका दें। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उन डिवाइन शक्तियों के साथ जुड़ना पड़ेगा, उन डिवाइन प्योरिटी के साथ। जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं या अपनी केयर करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, इनर गाइडेंस को जब ट्रस्ट करते हैं और पूरे फेथ और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, लाइफ की किसी भी ऐसी सिचुएशन जो कि कहते हैं ना ऐसी होती है, जो फैमिली ड्रामा एक हमारी लाइफ में रहता है, करियर ड्रामा रहता है, मनी को लेके रहता है, रिलेशनशिप को रहता है, आपने ऐसे किसी ड्रामा में नहीं फंसना है, क्योंकि वो चीज़ें आपको स्टक कर देती हैं और फिर आप अपने जो सोल पर्पस है उसको भूल जाते हो। तो आपको क्या करना है, आपको उस स्टकनेस से हटना है और जीवन में आगे बढ़ना है, ताकि आपकी वो जो हिडन शक्तियाँ हैं वो जल्द से जल्द बाहर आए, आपकी जो क्रिएटिविटी बाहर आए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। क्योंकि जो भी आपको इस जीवन में करने आए हो ना, बस वो आपको करना ही है और आपके लिए बहुत कुछ अभी छुपा है जो आपके लिए बहुत बहुत यहाँ पे ना कॉस्मिक एनर्जीज की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर मुझे आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा आप डिवाइन के जैसे कहते हैं ना, आप कुछ नहीं कर रहे हो डियर, आप कुछ नहीं कर रहे हो और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सरेंडर के भाव से चलना है और किसी चीज़ की, जो भी आपकी फैमिली को लेके जितने भी टेंशन है उन्हें छोड़ दो, जो भी आपकी टेंशन है ना उन्हें छोड़ दो और जीवन के सोल पर्पस की तरफ बढ़ना है। यहाँ पे तो मतलब किसी को स्ट्रांगली बढ़ना ही बढ़ना है और बहुत सारी फीमेल स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे बहुत यहाँ पे आ रही हैं। मेल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इनर गाइडेंस सुननी है और उन्हीं जो भी इनर गाइडेंस आ रही है बस उस पर ट्रस्ट करना है। आपको कुछ भी और नहीं ट्रस्ट करना है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आती दिया। ठीक है, ये कि आपकी रीडिंग और यही आप जीवन में करने आए हो, हिडन चीज़ों को बाहर निकालना, अपनी शक्तियों को बाहर निकालना, अपनी पावर्स को समझना, उन पर वर्क करना और आप डिवाइन जैसे जैसे आप अपनी पावर्स को वर्क करते जाओगे वैसे वैसे डिवाइन आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म होती जाएंगी और जो भी बची हैं वो भी सेफ हैं, वो भी सब अपने समय एक डिवाइन टाइम पे सब कुछ एक आपको सेट मिलेगा। कुछ भी किसी को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको भी इस वक्त उस बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे मुझे सेकंड जो भी पाइल है ना, जो भी व्यूअर्स है ना, उनको अपना जो भी पर्पस है ना यहाँ पे स्ट्रॉन्गली किसी को कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ उसके बारे में सोचें। ठीक है डियर, तो ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मेरे को भी इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। थैंक यू सो मच। हेलो, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी इस इवेंचुअल क्रिस्टल को स्टोन को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी ये रीडिंग आपके लिए क्या बता रही है। आप इस लाइफ में, इस ट्रांजिशन में, इस 3D वर्ल्ड में क्या करने आए हो और क्या अपनी
उस मिशन के करीब हो, क्या आप सही रास्ते पर हो, आप उस चीज़ को कर पा रहे हो, और उस चीज़ को करने में कहाँ आपके रोड ब्लॉक्स हैं, कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, वो ब्लॉकेजेस अब क्लियर हैं या अभी भी हैं, आप कब तक अपना वो चीज़ पूरी कर पाओगे। जो भी आप अपनी लाइफ में जितनी भी आपको डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है, या आप अपने जीवन में आगे बढ़ने में जितनी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं, क्या करना है आपको ताकि आपकी वो ब्लॉकेजेस ख़त्म हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी रीडिंग का एक मेन मोटिव रहा है। तो ये जो हमारी मैंने 2 कार्ड इसके लिए पहले शफल कर रखे हैं। द फर्स्ट कार्ड है द इंटरनल चाइल्ड एंड द मिडालिशन। ठीक है, मिडालियन। तो यहाँ पे ये जो दोनों कार्ड्स हैं, ये डियर हमें क्या बता रहे हैं, ये कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं, उनकी जो सोल है ना, किसी चीज़ के लिए ना, किसी चीज़ को करने के लिए ना, जैसे अभी आप ना, जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, अभी आप अपने सोल्यूशन से मतलब काफ़ी दूर हो। ठीक है, और आप ना जैसे तड़प रहे हो, आपकी सोल चाहती है उस चीज़ को कंप्लीट करना, जो भी आप इस 3D वर्ल्ड में जो भी आप करने आए हो ना, आपकी सोल उस चीज़ के लिए तड़पी करने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है कि आप ना जैसे कहते हैं ना, बहुत जन्म लिए हमने, और उस जन्म में हमने अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट, एक परत हटाते हुए इस कार्नेशन तक पहुँचे। अब जैसे वो सोल चाहती है कि मैं अपनी जर्नी जल्दी कंप्लीट करूं, और कंप्लीट करके मैं इन सारी नेगेटिविटी से बाहर हो जाऊं। जैसे मैं उस 5D वर्ल्ड को, उस 5D वर्ल्ड को जैसे पाना चाहती हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई बहुत अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपने इनर चाइल्ड है, जो अपने अंदर की जो ना सोल, वो चाहती है कि मैं अपने मिशन को जल्दी कंप्लीट करूँ, जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे करने आया हूँ वो कंप्लीट हो। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आप अपनी जर्नी को जैसे आप स्टार्ट करते हो, और वो कहीं ना कहीं बहुत सारे उसमें ना रोड ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी काम को कंप्लीशन देने में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी अड़चनें आती हैं। जैसे कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है, आप मंजिल के करीब पहुंच के भी मंजिल तक नीचे से पहुंच नहीं पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे कोई जिसे पता है कि उसका सोल पर्पस क्या है, या उसे पता है कि मुझे बस अब ये काम करना है और करना है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मेरी जो भी पाइल 3 के व्यूअर्स है ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी डिवाइन टाइम होगा ना डियर, वो अपने आप काम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप हो सकता है कि आप अपनी सोल पर्पस को पहचान चुके हो, या हो सकता है कि आपने इस कार्नेशन में, आप इस 3D वर्ल्ड में आप क्या करने आए आपको समझ आ चुकी है, लेकिन आपकी चीज़ों में रुकावटें, डिस्ट्रैक्शंस, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जस्ट बिकॉज उसके पीछे क्या रीज़न है हम कार्ड से ज़रूर देखेंगे। लेकिन आपकी जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे डिवाइनली बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ब्लेस्ड चाइल्ड हो, क्योंकि अगर अड़चनें हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास पावरफुल एनर्जीज भी अवेलेबल हैं, जो हर बार आपको किसी डिस्ट्रैक्शन से बचाती हैं, आपको हर बार किसी नेगेटिव एनर्जी, किसी नेगेटिव ऊर्जा से बचाती हैं। ठीक है, और जैसे कैसे आपको ना बस वो लेके जा रही हैं, आगे लेके जा रही हैं। ठीक है, चले हम यहाँ से टैरो कार्ड से देखते हैं कि एक्चुअली और क्लियरिटी हमें मिल जाएगी कि हमारे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, और अभी प्रेजेंट में इनका एनर्जी क्या है। मैंने आपको बोला ना, ये पाइल बहुत मेहनत कर रही है, बहुत हार्ड वर्क कर रही है, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है। जैसे आपकी सोल उस रिजल्ट के लिए तड़प रही है कि मुझे वो रिजल्ट कब मिलेगा मेरी लाइफ में, कब वो एक कहते हैं ना, एक मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ और मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आप पाइल 3 वालों को क्यों उनकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये हम देखेंगे। पहले मैं देखना चाहूँगी कि जो भी पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनका एनर्जी क्या है। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइल है। ओके, मैं कार्ड्स ले नहीं रही हूँ, और मैं आपके लिए 2 कार्ड्स और लूँगी।
तो मेरे पाइक के जो भी व्यूअर्स हैं उनके अभी क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी। चलिए, ये जो मेरे पाइल के व्यूअर्स है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइल है, बहुत ही हार्डवर्कर पाइल है, बहुत ही विल पावर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इतना कुछ जीवन में होने के बाद इतनी मतलब इनको ना कोई एक काम के लिए इनको जो हम इतनी सी मेहनत करके हम जिस चीज़ को इतनी मेहनत लगती है ना, इनके लिए इतनी मेहनत लगती है, इनको 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है अपनी किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ये पाइल डिवाइन की ब्लेस्ड चाइल्ड है, ये डिवाइन के बिल्कुल करीब है, बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मेहनत है वो बहुत प्योर है, इसकी जो इंटेंशंस हैं वो बहुत प्योर है, इसकी जो इरादे हैं बहुत नीक है, और ये जीवन में खुद भी खुश रहना चाहते हैं, और ये जीवन में बिल्कुल रेडी खड़े हैं। इनके पास इनकी क्रिएटिविटी, इनकी नॉलेज, इन्होंने जो जीवन से सीखना था वो सीख लिया, इन्होंने जो इस कार्नेशन में आके अपने कार्मिक तरीके से अपने आप को फुलफिलमेंट करनी थी वो भी कर चुके हैं। बस अब इनका इंतज़ार है कि मुझे कब मेरी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत 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 सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत लोग हैं जो आपको फीडबैक करते हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने आपको तंग किया, बहुत सारी एनर्जीज मुझे नेगेटिव यहाँ पे आ रही हैं, जैसे कि बहुत स्पेल आपके ऊपर करना, बहुत नेगेटिव पॉलिटिक्स खेलना, आपके खिलाफ साजिश करना, है ना, ऐसी चीज़ें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आ रही हैं स्पेल के खिलाफ। लेकिन आप जो है ना उन सब, आपका विल पावर, आपकी हिम्मत, आपका हार्ड वर्क करने का जो तरीका, आपका इंटेंशन इतना स्ट्रांग है, आप इतने प्योर सोल हो कि आपने खुद को तो आगे बढ़ाया, और साथ ही साथ अपनी फैमिली, अपने ब्रदर सिस्टर, अपने कजन्स, अपनी फैमिली, जो भी लोग हैं ना, उन सबको आगे बढ़ाकर लेके जा रहे हो। आप सिर्फ अपना नहीं सोचते हो, आप सबका सोचते हो, और इन सब में सिर्फ फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग जो भी आपसे मिलने वाले लोग हैं सबको ही आप इंटेंशंस अच्छी देते हो, ठीक है। आपकी प्रेजेंट एनर्जी ये है कि यू आर ए पावरफुल पर्सन, और आप बहुत पावरफुल बन चुके हो, ठीक है। बस आपको उस पर ऑथेंटिक मोहर लगनी बस बाकी है, लेकिन आप पावरफुल बन चुके हो डियर, ठीक है। इस वक्त आपकी सोल बहुत पावरफुल बन चुकी है, और इस वक्त आपका जो अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी इतनी मेहनत की, जो इतनी विल पावर रखी, आप बहुत स्ट्रॉन्गली तरीके से आगे बढ़ रहे हो डियर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि जो भी मेरे पाइसेस के व्यूअर्स हैं ये क्या करने आए हैं धरती पे, ठीक है। ओके, 4 ऑफ पेंट्स, 6 ऑफ कप्स, और देखते हैं मेरे पाइसेस के व्यूअर्स और क्या करने आए हैं। यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और हमारे पास है बहुत सुंदर का, देखो माय डियर पाइल नंबर 3, बी हैप्पी, यू आर ए ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ डिवाइन, क्योंकि आपके पास बहुत पावरफुल एनर्जीज है, क्योंकि आप पावरफुल खुद से बने हो, क्योंकि आपका जब भी बुरा टाइम होगा, आपने कितना भी अपनी लाइफ का फेस खराब देखा हो, कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन आपने दूसरों की हेल्प करना कभी नहीं छोड़ा, आप हमेशा ही दूसरों को हेल्प करते आए हो। आप खुद अपने एक चैलेंजिंग टाइम से निकल रहे होंगे, लेकिन फिर भी दूसरों के साथ प्यार से बात करना, दूसरों की हेल्प करना, और ये आपका हमेशा से मोटिव रहा है, और आपको बहुत अच्छा लगता है दूसरों के साथ अच्छा करके, ठीक है। बस हो सकता है कि कभी कभी आप इतनी सारी स्ट्रगल लाइफ में आपने देखी है, तो कभी कभी आपको ना थोड़ा सा मतलब एक एग्रेसिवनेस में कह सकती हूँ कि आपके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आप, क्योंकि आपको ना आपको लगता है मुझे कब ये सारी चीज़ें मिलेंगी, कब मेरे साथ न्याय होगा, लेकिन आपका सोल पर्पस यही है डियर, कि आपका सोल पर्पस है अपने आप को उस ईश्वर के साथ एकाग्र करना, लोगों की हेल्प करना, ठीक है। और जो लोग नेगेटिव चीज़ में फंसे हैं या जिनके साथ गलत हो रहा है, उनको भी न्याय दिलाना। तुमको खुद भी अन्याय मिलेगा, लेकिन आप दूसरों की भी हेल्प इसी तरह से करोगे, ठीक है। आप ना
एक बड़ी पोस्ट के लिए तैयार किए जा रहे हो, आप एक एम्परर की एनर्जी के लिए तैयार किए जा रहे हो। लेकिन साथ ही साथ डिवाइन आपको ये भी समझाना चाह रही है कि जिस पोस्ट के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके हमें सिर्फ चेयर पे बैठना नहीं है, आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। कैसे लोगों के आगे अपने आप को प्रस्तुत करना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, कैसे आप, क्योंकि आप एक यू आर ए इनोसेंट चाइल्ड, यू आर ए इनोसेंट सोल। तो आपको ना ये समझाया जा रहा है कि आपको लाइफ में कैसे लोगों से बात करनी है। आप क्या करते हो, जैसे कोई आपसे कुछ भी मांगेगा ना आपके पास, या आपके सामने कोई रोएगा, तो आपको लगता है जैसे मैं किसी तरह इसके आंसू पहुँच लूँ, किसी तरह मैं इसकी हेल्प कर लूँ। लेकिन डिवाइन आपको कह रही है कि इसमें कभी कभी कुछ बहरूपे भी होते हैं, कभी कभी हमारी एनर्जी को सक करने वाले लोग होते हैं। और जब मैं आपको इतनी सारी एनर्जी दे रहा हूँ, तो उस एनर्जी को इस 3D वर्ल्ड में कैसे लोगों के साथ बात करनी, कैसे लोगों के साथ आपने उठना बैठना, वो सारी अब आपका ना वो सिस्टम चल रहा है, वो आपको सिखाया जा रहा है, ताकि आपके साथ पूरा न्याय होगा, आपके साथ पूरा न्याय होगा। अगर आपकी कोई किसी तरह की लास्ट कुछ ऐसे लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको किसी कोर्ट केस में उलझना पड़ा, या आपके ब्रदर सिस्टर, या आप अगर किसी एज में हो, आपकी फैमिली में किसी के ऊपर कुछ कोर्ट केस या किसी ऐसी चीज़ों से आप उलझे हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स पे कोई समय ऐसा आया था कि जिससे आपको काफ़ी उसमें गुस्सा भी आया था, आपके अंदर बहुत गुस्सा आया था, तब आपने न्याय की गुहार की थी उस ईश्वर से। तो यहाँ पे मुझे वो मैसेज भी, बहुत कम लोगों के लिए ये साइन है कि आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको वो न्याय भी बहुत जल्द मिल रहा है, क्योंकि आपने तब गुहार की थी, लेकिन आपकी गुहार ईश्वर तक पहुंची थी और आपको वो न्याय भी मिलने जा रहा है। ठीक है डियर, बहुत सुंदर रीडिंग है। चलिए हम देखते हैं कि और क्या ईश्वर आपको बताना चाह रहा है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको करना क्या है इस धरती पे आके। ठीक है, आपको ना सर्व करना लोगों को। ठीक है, आपको बहुत सारी एनर्जी ईश्वर की तरफ से आएगी। आपने लोगों के साथ, अपने ईश्वर के साथ एक होकर जो भी एनर्जी ईश्वर की आती है ना, जो आपके अंदर विल पावर क्रिएट हो चुकी है ना, जो एक आपने इतनी मेहनत और स्ट्रगल के बाद जो अपनी एक एनर्जी क्रिएट की है ना, वो एनर्जी अब लोगों को सर्व करनी है। ठीक है, उसमें आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको ये एनर्जी सर्व करनी है। आपका ज़रूर कुछ सर्विस टाइप काम है, जैसे कि लोगों की सेवा करना, जैसे कि मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जैसे नर्स का काम करना, या मे बी आप कोई सोशल सर्विस ऐसी करते हो, या आप एक हीलर हो। ठीक है, ऐसा कोई काम जो दूसरों की सेवा में, जो दूसरों के लिए आप करते हो, वो आपके दिल की बहुत करीब भी है, आप लोगों के काम करके आप खुश भी होते हो। तो यहाँ से आपका ही यहाँ से जर्नी स्टार्ट है, ये आपका लाइफ पर्पस है, ये आप काम करते नहीं हो, ये आपसे करवाया गया है। ठीक है डियर, ये आपसे काम करवाया गया है और ये डिवाइन ने ही करवाया है। ये जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, ये ईश्वरीय मर्जी की वजह से, और आपके आसपास जो भी एनर्जीज हैं वही आपसे करवा रही हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि आप मेरे पाइलती के व्यूअर्स और क्या करने आए हैं, और उस चीज़ को पूरा करने में और कितना समय बाकी है। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ स्टार। मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पे स्टार बनने आए हो। ठीक है, अब जब स्टार बनने आए हो, स्टार सीड हो, हीलर हो, सोशल सर्विस करते हो, मैजिशियन की पावर रखते हो, मैजिक मतलब आप ना एक मटेरियलिस्टिक और जैसे सोशल लाइफ, दोनों चीज़ों को आप जीने आए हो। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको न्याय भी मिलेगा, आपकी चीज़ों में जो भी अड़चने, जो भी आप बिल्कुल रेडी हो, वो सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। बस आपको रेडी किया जा रहा है उन चीज़ों को। प्लीज़ अपनी लाइफ के उस अच्छे मुकाम को कैसे जीना है, ये चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। ये आपका बहुत ही, आप बस लास्ट क्लास पीरियड, यहाँ पे आपको अपनी हिम्मत नहीं, अपने गिव अप नहीं करना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको ना यहाँ पे बहुत सारी 10 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, जैसे किसी की मैरिज होना,
किसी की शादी होना, या मैरिज लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी डिसॉल्व होना, या फैमिली को लेके जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो सब ख़त्म की जा रही है यहाँ पे। और आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसे बढ़ाया जा रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि अब आपके पर्पस के लिए आप आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। और इसमें आपको जो भी कदम उठाओ, क्योंकि ये एनर्जी इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि मेरी यहाँ पे एक छोटी सी गाइडेंस आपके लिए है कि जब इतनी पावरफुल एनर्जी हमारी लाइफ में आती है तो उसके साथ थोड़ा सा हमेशा ही ये चीज़ होती है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे अंदर आने की पूरी जगह बन जाती है। तो आपने इस चीज़ों को अवॉइड करना है, इस अहंकार को, इससे नहीं पैदा होता है। आपको इस गुस्से को कंट्रोल करना है, आपको लोगों के साथ प्यार से व्यवहार करना है, आपको किसी भी गलत इंसान को कैसे करते हैं अपने से सिर्फ प्यार से ही चुनना है और प्यार से ही बात करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो भी एनर्जी है ना वो बहुत मतलब वो भी एक्चुअली तीनों प्राइज में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है काफ़ी स्पिरिचुअल थी और काफ़ी ऑलमोस्ट वो अपने लाइफ पर्पस के बिल्कुल पास ही है, ठीक है। लेकिन वो टाइम का ऐसा है कि ये जो है ना इसकी अभी जैसे थोड़ा सा टाइम नहीं बाकी है, जो थोड़ा टाइम नहीं कह सकती, ये साल नेक्स्ट ईयर से आप अपनी एनर्जी को पालोगे, ठीक है। आपकी ये साल के एंड तक आप अपनी एनर्जी को शुरू करना शुरू कर दोगे, ठीक है। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है इन चीज़ों के लिए, जो एक रहस्य वाली चीज़ें हैं, जो मिस्टिक पावर्स हैं, जो आपकी इनर सोल जो है ना डिमांड कर रही है ना, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो आपका अंदर का बच्चा, जो आपके अंदर की इनर आप ईश्वर से डिमांड कर रहे हो, गुहार कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, तो आपको सब मिलेगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है, प्यार वाली इस लव को पहचानना, इस लव की एनर्जी को मैनिफेस्ट करना है, और वो लव की एनर्जी है प्योर लव, हमेशा ही आपको इस तरह जुड़े रहना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म होने जा रही है, आपकी ऊपर जो केस है वो चीज़ें खत्म हो रही है, आपको कहीं पे न्याय मिलने जा रहा है, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत, और मनी वाइज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। आप अपने करियर में बहुत ऊंचाई तक जाओगे, आप अपने करियर में आपको जितनी हार्डवर्क आपने किया ना उसका सब आपने जितनी स्पीड हुई है ना वो आपको उसका रिजल्ट मिलने या, ठीक है। यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि अपनी जो माइंड की, अपनी जो माइंड की जो आपकी पावर है ना, जो शक्ति है ना, उसे जगाओ, और आपको ना ही किसी के साथ अन्याय करना है, ना ही ईश्वर आपके साथ अन्याय होने देगा, ठीक है। आपको भी एक चीज़ याद रखनी है कि मैंने भी किसी के साथ किसी तरह की कोई भी अन्याय नहीं करना है, मुझे जब पावर मिलेगी तो मुझे उस पावर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको आपकी फैमिली को, या आपके जो भी कजन सिस्टर भाई बहन, या आप अपने बच्चों के बारे में, फैमिली की किसी भी अंदर के बारे में आप अगर सोच रहे हो तो वहाँ भी आपको क्लियरिटी मिलेगी। और ये जो आपके ऊपर पोस्ट हुआ था, या जो भी ये आप जिस चीज़ के लिए आप कह रहे हो कि मुझे न्याय चाहिए, ठीक है, आपका जो भी एक लीगल जो भी इशू चल रहा है, ठीक है, इसमें आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी कि वो आपको इस लीगल इशू में करते हैं, आपको इस लीगल इशू में इंजॉय हो, ठीक है। इन चीज़ों की भी आपको क्लियरिटी मिल रही है, लेकिन आपको काम जो है बहुत पेशेंसफुली और बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी के साथ जुड़कर करना, ठीक है, क्योंकि आपको इतना पावरफुल बनाया जा रहा है ताकि आप अपने जीवन की भी सारी घटनाओं के बारे में समझ सको कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, और क्यों मुझे इतनी मेहनत कर रही थी, और क्यों मुझे ईश्वर ने अभी रोक रखा था, क्यों वो एनर्जी सभी मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा। इस सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप अपनी एनर्जीज को संभाल कर रखें, क्योंकि आप एक पावरफुल इंसान है, और आपको ये एनर्जी जो है एक सर्विस के लिए यूज़ करनी है, ना कि आपको कोई भी आए और आप किसी की भी आंसू या किसी को भी मैनिपुलेशन में आकर आपको किसी एनर्जी को हमने वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं इन चीज़ों को देने से पहले, ठीक है। तो ये देखते हैं कि यहाँ से आपके लिए तो क्या मैसेज आ रही है, जो भी आप शेयर कर सकते हो, निकल चुके हो। यहाँ पे आ रहा है संगम न्यूज़ कर, मैंने आपको बोला आपके पास बहुत सारी मैसेज आ रही है,
एंड तक काफ़ी चीज़ें आपके जीवन में ना सॉल्व हो जाएंगी। बहुत सारे आपके जो भी लीगल इश्यू है वो भी सॉल्व होंगे। जो भी आपके साथ अन्याय हुआ उसका भी क्लियरिटी आपको मिलेगी। आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी दी जाएगी। मे भी आपके लिए सितंबर अक्टूबर मंथ बहुत इम्पोर्टेंट रहा रहे, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है डीपर इंसाइट और एक्सपीरियंस। Your overall plan is good, but the details need work. Reflect before moving forward. मतलब यहाँ पे ना जैसे आप हो सकता है कि आप ईश्वर से कोई डिमांड कर रहे हो, सब सही है, सारी चीज़ें आपकी सही हैं, लेकिन अभी तक आपको ना, मैंने आपको बोला ना, आपको आपके ऊपर जो भी लीगल एक्शन हुए हैं, जो भी आपकी लीगल चीज़ें आप करते हो, यहाँ पे ना आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर इससे क्या है, बहुत चाह रही है कि आपको थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने जीवन में सही फैसले ले सको। तो बी पेशेंट, यहाँ पे आपके लिए ही सारे वर्क हो रहे हैं, और आप ये सब मत सोचो कि मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला, आपको मिलेगा। और आपकी को भी बहुत रिलैक्स किया जा रहा है, आप ही के लिए सब कुछ एक प्लानिंग की जा रही है। तो बी पेशेंट आपके लिए, और जो भी चीज़ें आप करते हो ना, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले और फिर अगला कदम अपना उठाएं। तो जब बिना पूरी जानकारी लिए ही एक्शन कर देते हो, वो चीज़ गलत होती है, फिर वो आपको वापस से कहीं ना कहीं लूप में फंस जाते हो, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि और क्या आपके लिए मैसेज आते हैं आने वाले समय के लिए। आपकी टीचर क्या बताना चाह रहे हैं आपके टीचर के बारे में, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपको ना ये नहीं करना है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा कर लूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आपको ना अंदर से आप कुछ और, बाहर से आप कुछ और भी चाहते हो, ठीक है। आपको ना जो आप जैसी हो ना, आप वैसे हो, आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी मैनिपुलेटिव नेचर को अपने बनाने की। आप जैसी हो पहले खुद की रिस्पेक्ट खुद करो, ठीक है, क्योंकि आपको ना बहुत ज़रूरी है अपने लिए रिस्पेक्ट करना। और आप ना जैसी एक ऑथेंटिक सेल्फ आपका है ना, कि आप कोई भी किसी भी जैसे कहते हैं एक ऐड होती है जो हम ऐड करते हैं किसी चीज़ को लेकर, आपको किसी चीज़ को लेकर ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे हो आप एक प्योर एनर्जी के साथ ही जुड़े रहो। बस कुछ चीज़ें हैं अभी आपको और इनके बारे में जानकारी लेने की जरूरत है, क्योंकि बहुत पावरफुल एनर्जीज यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही हैं, बहुत पावरफुल सोल मिशन है आपका। तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में एक नॉर्मल बिहेवियर आप देखो, तो अपनी लाइफ में बहुत सारी मनी, बहुत सारी फैमिली, हैप्पीनेस, खुशियाँ और ये सारी चीज़ें जब मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, तो आपकी जरूरत है कि आप आगे के बारे में, पीछे आपके पास हुआ उसके बारे में सारी जानकारी लेना। क्यों इतने लेट काम में क्यों इतनी चीज़ें अभी डिले हो रही थी, क्यों आपको इतना हार्डवर्क करना पड़ा इन सब चीज़ों में, या तो कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में होता है या कोई भी एक्शन लेते हो, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेना आपकी ड्यूटी है। ठीक है, आप पूरी जानकारी नहीं लेते, ट्रस्ट योर एंजल्स, लेट गो ऑफ योर। देखो यहाँ पे क्या है ना, आप ना लाइफ से बहुत एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे ये मिल जाए, लेकिन वो आपकी जो भी अपने ड्रीम्स अपने सजा रखते हैं, जो भी अपनी चीज़ें सोचते हो ना, तो आपको लगता है कि अभी तक पूरी क्यों नहीं है। तो यहाँ पे आ रहा है कि ट्रस्ट दैट हेवन हैज ए परफेक्ट प्लान। तो यहाँ पे ना आप बहुत उतावले हो रहे हो कि ना अभी तक मेरी चीज़ें पूरी नहीं हो रही, क्या हो क्या रहा है, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जब मैं इतना सही रास्ते पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो मेरी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। और मुझे कहा जा रहा है कि मेरे एंजल्स आसपास है, मुझे कहा जा रहा है डिवाइन पावर मेरे पास है, तो फिर क्यों इसलिए है कि यार यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ प्लान है आपके लिए, आपको इतना डरने से, क्योंकि मैं बोल रही हूँ वही चीज़ें आई हैं, तो आपके लिए डिवाइन प्लान है, ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, योर प्रेयर इज बीइंग आंसर्ड। जितनी भी आप प्रेयर कर रहे हो ना, वो सारी प्रेयर ईश्वर सुन रहा है और वो मुझे आंसर भी दिए जाएंगे। आपकी सारी चीज़ें मतलब ऐसा है कि अगर सुनी जा रही है, और वो जो आपके लिए जो भी आपके लिए बेटरमेंट के लिए ना, वो सब पूरा होगा, ठीक है। आपको जो भी प्रेयर कर रहे हो ना, वो सब सुना जा रहा है, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी, जो आपकी और आपकी खुशियों के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। आपके लिए डिवाइन का प्लान कुछ और है दिया है, तो इसलिए उस प्लान को देखो और ट्रस्ट करो और पेशेंस रखो, तो इसलिए जो मैंने बोला वो काम लेके आ चुके हैं कि
आपको जो आप रियल ऑथेंटिक हो, आप वैसे बनते रहो और आपके एंजल जो आपसे कह रहे हैं उनको ट्रस्ट करो। एक डिवाइन आपने प्लान कर रखा है, आपकी प्रेयर सारी मानी जाएंगी और आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज भी आ रहा है और कोई आपकी लाइफ में जैसे कोई आ रहा है। अब वो कोई जो है कि आपकी मैरिज अगर आप चाहते हो कि नहीं है और आप पार्टनर के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मे बी आप दोनों एक दूसरे के करीब हो या आपके पार्टनर अभी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी चली कि दूरी हो चुकी है, तो मे बी जो पार्टनर आपकी तरफ आए या फिर आपकी लाइफ में कोई और नया सोलमेट आए, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं ना वो आपकी तरफ आ रही हैं तो वो चीज़ें जो है प्रगति आपको आपकी लाइफ में एक मैजिकल एनर्जी से क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक एक चीज़ आपकी पूरी हो रही है और ये जो भी आपका सोलमेट होगा वो आप अगर आप मैरिज हो भी चुकी है तो आपकी जितने इश्यूज हैं वो भी सब क्लियर किए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अभी आपको कोई चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, अभी आपको बहुत कुछ जानना जरूरी है। आप एकदम एग्रेसिव हो जाते हो जब भी कोई स्टेप उठाते हो, आपको पहले कोई जानकारी लेनी चाहिए फिर आप उसके ऊपर एक्शन करते हो, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एक बहुत अच्छी मैसेज है। मतलब मनी वाइज मैं आपको देखूँगी, करियर वाइज, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके मदर फादर, आप जिस भी परिवार में रह रहे हो, जिस भी लोगों के साथ रह रहे हो, सब सेफ है और सब आपकी लाइफ में एक जैसे ना डिवाइन उसे देख रहा है और वो आपके काम पूरे हो रहे हैं और अब आप बहुत करीब हो अपनी मंजिल के, बहुत करीब, ठीक है। अभी देखते इस वक्त आपके लिए क्या मैसेज है कि डिवाइन आपको आने वाले समय के लिए और क्या बताना चाह रहे हैं और आपके जो भी इस धरती को करने आए हो वो सब तक पूरा हो जाए, ठीक है। मैं आपको कुछ और मैसेज लेके आपके लिए इसके साथ मुझे पास में मुझसे गलतियाँ हुई हैं, कभी शायद मतलब चीज़ों का फल नहीं मिला, कभी मेरे जीवन में कोई भी नहीं जाए, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे। अगर आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपने सही रास्ते पे, तो यस यू आर ऑन राइट पाथ, क्योंकि आपको कहा जा रहा है आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपको खुद को माफ़ करना है, ठीक है। बस आपको डिसीजन लेने हैं, आपको डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जो है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको वो चीज़ें आपको करनी, जब भी आप जीवन में कोई फैसला लेते हो तो बस थोड़ा सा टाइम लिया करो, आप एग्रेसिव होकर कोई भी फैसला मत किया करो और आप आर्कएंजल माइकल में आप गॉड की पावर, डिवाइन की पावर, चाहे वो आर्कएंजल माइकल के रूप में किसी भी रूप में ईश्वर है, वो आपके साथ है, वो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। मैंने आपको पहले ये चीज़ बोली कि आपके ऊपर डिवाइन पावर बहुत है, करोगे
किसी भी एंगल में आपको ये एनर्जी इतनी पावरफुल है कि आपको एक झटके से उस नेगेटिव आपके जीवन की सारी गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएगी, गियर कर लेंगे, अपना जो गियर लग जाएगा आपकी गाड़ी खुद ब खुद नीचे नहीं गिरती है। बस आपको कुछ रियलाइज करने की जरूरत है। वो रियलाइजेशन ये है कि जब भी मैं कुछ करती हूँ या करता हूँ, जो भी मैं अपनी लाइफ में करता हूँ या करती हूँ, तो उस चीज के डिसीजन हमेशा आपको सोच समझ के लेने, फ्यूचर के बारे में सोचना, उसके इफेक्ट्स देखने हैं। आपके एक एक्शन का इफेक्ट यहाँ पे आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जीज है और आपको किसी चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, तो आपको उन चीजों को सीखना है, लर्निंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करना है, ताकि आप इतनी पावरफुल एनर्जीज को एक्सेप्ट कर सको। ठीक है डियर, यही है आपकी रीडिंग। बहुत पावरफुल एनर्जी है डियर, और थोड़ा सा अपने अंदर अगर आप इस चीज को डिवाइन की उस फैसले को, डिवाइन के उस डिसीजंस को आप एक्सेप्टेंस में ले और जैसे हो वैसे रहो। किसी के कहने पे या किसी की मैनिपुलेशन में आपको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।